आज अपन को फ्लोएम डिस्कस करना है बेटे। टर्म नागेली जी ने दिया था, सेम जो हमने जाइलम के लिए भी देखा, टर्म नागेली ने दिया था। फंक्शन, जाइलम का काम क्या था? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। यहां पे इनका फंक्शन है फ्लोएम का, ये फूड का कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल की जब बात करेंगे तो फूड मटेरियल प्लांट का क्या है? ग्लूकोज, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखो यहां पे थोड़ी सी बातें समझनी है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब बात करेंगे तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, बट दिस ग्लूकोज इज नॉट ट्रांसपोर्टेड। ग्लूकोज का कन्वर्जन किया जाता है पहले किसमें? सुक्रोज में। किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में ये कन्वर्ट किया जाएगा, एंड दिस सुक्रोज इज द फूड मटेरियल विच इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, एज इट इज ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, किसका होगा? सुक्रोज का होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहां फूड मटेरियल की बात यही याद रखनी है। अब वाटर का कंडक्शन जो था वो यूनिडायरेक्शनल था, रूट टू सूट। यहां पे इसका जो कंडक्शन का डायरेक्शन है दैट इज द बाई डायरेक्शनल। क्या है? बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या है? फूड की सिंथेसिस यूजुअली कहां होती है? लीव्स में, एंड देन अदर पार्ट्स प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब प्लांट ऑर्गन है ये लीव्स, यहां फोटोसिंथेसिस हुआ, और इस फोटोसिंथेसिस के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां से हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में चलेगा, और हमने माना कि ये जो स्टेम है ये फूड उसका है, पोटैटो का प्लांट है, तो यहां आके वो फूड स्टोर हो जाएगा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एंड जब प्लांट को सफिशिएंट लाइट नहीं मिल रहा है या फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, जैसे विंटर्स के सीजन में, देन दिस स्टोर्ड फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये स्टोरेज ऑर्गन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ये स्टोरेज ऑर्गन है, और स्टोरेज ऑर्गन से अब जो इसका ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, है ना, जो लीव्स की तरफ जाएगा और जो पार्ट इनके ग्रोइंग पार्ट है उस तरफ जाएगा। तो इनका डायरेक्शन जो होगा ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज द बाई डायरेक्शनल, लीव्स टू अदर पार्ट एंड स्टोरेज ऑर्गन टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये आपको जाइलम से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, टाइप्स की बात करें, जैसे हमने वहां देखा था जाइलम ओरिजिन के बेसिस पर, तो ओरिजिन के बेसिस पर ये भी प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे जो फ्लोएम बनेगा वो हमारा होगा प्राइमरी फ्लोएम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होगा प्लांट का, मतलब विड्थ में जो इंक्रीज होएगा, तो जब फ्लोएम वो बनता है तो वो सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाएगा। एंड अगेन जो डेवलपमेंट के बेसिस पे है, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करेंगे तो हम जो पहले बनेगा प्रोटोफ्लोएम, एंड जो बाद में बनेगा, मतलब बाद में इन सेंस जो पहले बन चुका होगा दैट इज अ मेटाफ्लोएम, एंड जो जस्ट बना हुआ है न्यूली फॉर्म दैट इज अ प्रोटोफ्लोएम, जैसा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के केस में था। सेम कंडीशन ये है। ठीक है, अब फ्लोएम जो होता है, यहां पे जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, और इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं कई। एक्टिव होता है कब? कम होता है। फ्लोएम रिमेन्स एक्टिव फॉर लेस ड्यूरेशन एज कंपेयर टू जाइलम। जाइलम प्लांट में मोस्टली एक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल का, इनएक्टिव नहीं होता है। लेकिन फ्लोएम जो है ये आपका जो विंटर्स का सीजन आ जाता है इसमें इनएक्टिव हो जाता है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे कब एक्टिव होता है कब इनएक्टिव होता है। फ्लोएम भी जाइलम की तरह आपका 4 कंपोनेंट से बना है, लेकिन ये कंपोनेंट्स यहाँ पे थोड़े डिफरेंट हैं प्लांट ग्रुप्स में। अगर एंजियोस्पर्म है
देन वर्ड क्या यूज करोगे, पहला कंपोनेंट सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ वन इज द फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर याद करो, ठीक है, हमने जब फाइबर्स की बात की थी। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेम एज इट इज पैरेन्काइमा है, हमें बेसिकली इन दोनों को समझना है। ये एंजियोस्पर्म्स की बात है। अगर यही जब जिम्नोस्पर्म में देखोगे तब हम सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे सीव सेल्स। क्या बोलोगे, सीव सेल्स। एंड कंपेनियन सेल की जगह पे यहां पे होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स, ठीक। फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर सेम होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्लोएम के कंपोनेंट्स अगर पूछे जाते हैं तो प्लांट ग्रुप्स को ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। एंड एक एक कंपोनेंट को देखो, पहला कंपोनेंट सीव सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दोनों को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म में वर्ड यूज करेंगे, एंजियोस्पर्म में हमने बोला क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या बोलोगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हम वर्ड यूज करेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स इसको हम बोलेंगे। अब यहां पे देखो ये क्या है, इसको डिस्कवर हर्टिंग जी ने किया है, ये नाम याद रखना है थोड़ा सा। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, अब एलिमेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं और सेल यूज क्यों वर्ड करते हैं वो समझना है। एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ज्वाइंड विद देयर एंड वॉल्स। एक सीव ट्यूब मान लो कि ये है, दूसरा सीव ट्यूब ये है, ये आपस में इनका एंड वॉल यहाँ पे होगा, इसका एंड वॉल यहाँ होगा, इस पेन का जो मान लिया कि दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब इस तरह से बनाते हैं, एंड नेक्स्ट इस तरह से, ठीक है, एंड फॉर्म अ सीव ट्यूब। एलिमेंट्स जुड़कर, सेल्स जुड़कर एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बनाती हैं, इसलिए इनको सीव ट्यूब एलिमेंट बोला जाता है। वहां पे इन एक अकेली सेल्स, उनका कोई जंक्शन नहीं होता, एंड वॉल उनके जुड़े नहीं होते हैं। कहां पे, जिम्नोस्पर्म में। पिक्चर दिमाग में बना, मान लिया कि एक सीव ट्यूब ये है, इसका एंड वॉल यहां आ गया, इसका एंड वॉल दूसरे सीव ट्यूब का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ठीक, तीसरे का एंड वॉल जुड़ा हुआ होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बन जाएगी। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स, ठीक है, वो रैंडम उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई एंड वॉल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। क्लियर हो गई बात, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसलिए वहां हमने बोला क्या, सीव सेल्स वो इंडिपेंडेंट है। यहां पे क्या है, ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और एक कॉन्टिन्यूअस एक यूनिट की तरह काम करती हैं। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बनाती है, एंड दैट ट्यूब इज द सीव ट्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब, ठीक है। एंड वॉल्स इनके जो सीव ट्यूब के हैं ये परफोरेटेड हैं। परफोरेटेड का मतलब पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। पोर्स का आई थिंक मतलब क्लियर है, मैंने जाइलम में ही क्लियर कर दिया, पिटेड नहीं है, पोर्स हैं। पिट्स अलग है, पोर अलग है, ठीक है। परफोरेटेड होते हैं सीव लाइक मैनर में, जैसे आपके घर में सीव्स होते हैं चाय को फिल्टर करने के लिए, है ना, तो यहां पे ऐसे इनके आपको पोर्स दिखेंगे, सीव लाइक मैनर, ठीक है। और एंड वॉल पर, कहां पे, एंड वॉल्स पर, एंड दूसरा जो होगा उसके एंड वॉल्स पर भी ऐसे ही सेम प्रेजेंट होता है। मैं पिक्चर आपको दिखा दूं पहले, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ये एक सीव सेल है एंड इसका एंड वॉल, यहां परफोरेशंस ये दिखाए गए हैं। ये दूसरी सीव सेल है एंड इसका ये न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म, एंड इसका एंड वॉल देखोगे तो यहां है, यहां परफोरेशंस है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, यहां देखोगे तो सेम ऐसे आपको यहां देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, एंड अगेन एक यहां पे देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। ये सीव प्लेट कहा जाता है, इसको क्या बोलोगे, सीव प्लेट। लेबलिंग देखना, दिस इस परफोरेटेड जो एंड वॉल्स हैं इसको हम बोलेंगे सीव प्लेट,
और ये एक सीव ट्यूब का एलिमेंट है। एंड अभी मैं और कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बस सीव ट्यूब हमने बात करी अभी। सीव ट्यूब इस तरह से इनका अरेंज्ड होता है, ये ध्यान रखना है। जाइलम में ऐसा हमने नहीं देखा था। जाइलम में कंडक्शन के लिए दो कंपोनेंट्स थे, एक क्या था, वेसल्स, दूसरा ट्रैकीड्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब है, यही जो फूड का कंडक्शन करता है। अब देखो, हाँ ये पिक्चर देखना था, ये पिक्चर हमने ध्यान देना था। ये इस तरह से पहला सीव ट्यूब ये हो गया, ये पूरा तो कंडक्शन वो जो सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट है, ये एक एक इनके एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस तरह से अपन को पिक्चर दिमाग में रखना है ना। एंड हाँ ये बात हो गई। ये ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा होता है। ऑब्लिक मतलब समझ गए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऑब्लिक बनाएंगे। ऑब्लिक मतलब ये इस पैटर्न में नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। ये पोर्स जो है वो इन्हीं जो फूड मटेरियल है इधर से आया, नेक्स्ट जो इनके पहले वाला सीव ट्यूब होगा उससे, एंड देन ये क्रॉस करके आएगा, इन पोर्स के थ्रू नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सीव ट्यूब में जाएगा। ये आपको क्लियर है। सीव ट्यूब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल है लिविंग सिनसाइट का। किसका? लिविंग सिनसाइट, मतलब ये लिविंग सेल्स हैं। अब जाइलम को याद करो तो जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग है और जाइलम पैरेनकाइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सीव ट्यूब भी लिविंग है, जाइलम पैरेनकाइमा भी लिविंग है, ये ध्यान रखना। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, मतलब वर्टिकल जो उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी के अलोंग अरेंज होते हैं, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। इन्हीं के एसोसिएशन में, इन्हीं के साथ कंपेनियन सेल्स लगी होती हैं, इन्हीं के जस्ट साथ में, इन्हीं के जस्ट साथ में कंपेनियन सेल्स लगे होते हैं, ये ध्यान रखना है। कंपेनियन वर्ड हमने समझा हुआ होता है, सुना हुआ है। कंपेनियन वर्ड का मतलब जो क्या करे, जो आपके साथ हो, है ना। तो ये जो सीव ट्यूब है उसके साथ काम करता है। कैसे काम करता है, क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है। A mature sieve tube elements possesses a peripheral cytoplasm। जो ये सीव ट्यूब है इनका जो साइटोप्लाज्म होगा बिल्कुल सेल के किनारे पे होता है। इनका न्यूक्लियस होगा, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है, कुछ सेल ऑर्गन साइटोप्लाज्म होता है, हाँ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट के पास साइटोप्लाज्म है, बट दैट साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियसलेस, देयर इज नो न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है ना। लैक्स न्यूक्लियस, इधर एक बहुत बड़ा वैक्यूल है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स लगभग होते हैं। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड वर्ड का मतलब ये मत सोच लेना कि न्यूक्लियस है, इन्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस इज एब्सेंट या विदाउट न्यूक्लियस। या जिसको डाउट हो वो यही ब्रैकेट में लिख लेना, विदाउट न्यूक्लियस। लिविंग सेल्स है, मतलब ये डेड सेल्स नहीं है। एंड फंक्शन सीव ट्यूब का क्या है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय। अब आपको कंपेनियन सेल की कहानी याद है। देखो हमने जब सेल पढ़ा था ना, न्यूक्लियस को हमने बोला था न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल, यही पढ़ा था कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। अब इसके पास न्यूक्लियस है नहीं, इसके पास सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस है नहीं, बट इनका फंक्शन तो कंट्रोल होना चाहिए। कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल्स। इनकी एक्टिविटी इनका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ या फंक्शन ऑफ ऑल सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये इनका काम होता है कंपेनियन सेल्स का, इसलिए इनको हम कंपेनियन सेल भी एक तरह से बोलते हैं। एंड नोट करके जो पॉइंट लिखा है ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रीजनिंग वाले सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। कैलोज डिपोजिशन, कैलोज एक डिपोजिशन है, टेक्स प्लेस ऑन द रेडियस ऑफ सीव
पोर्स, सीव पोर्स क्या है, जो ये आपके ये दिख रहे हैं ये पोर्स, सीव पोर्स इनको हम बोलेंगे। इनके रेडियस पर कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है। कब? ड्यूरिंग ड्रॉपिंग सीजन। ड्रॉपिंग सीजन बोले तो जब लीफ सेड ऑफ होने वाली होती है, विंटर्स के जस्ट बाद ऑटम वाला जो सीजन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये कैलोज से ब्लॉक हो जाता है सीव ट्यूब के जो पोर्स हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ थिक लेयर एंड दिस इज कॉल्ड कैलस पैड। इसको हम कैलस पैड के नाम से बोलते हैं या कैलोज पैड बोलते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड मेनली इन, अब ये वर्ड ध्यान रखना, डेसिडुअस प्लांट्स। डेसिडुअस प्लांट्स हम उनको बोलते हैं जिनकी लीव्स सेड ऑफ होती है सीजनली, समझ रहे हो, एवरग्रीन नहीं। एवरग्रीन प्लांट का लीव्स जो है वो सीजनली सेट ऑफ नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली गिरता रहता है, आता रहता है, गिरता रहता है, आता रहता है। इनमें क्या है, एक स्पेसिफिक सीजन में सारे लीव्स एक बार में ही सेट होते हैं एंड दैट सीजन इज द ऑटम सीजन। और ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि एक रीजन ये भी है, अब इस विंटर्स में फूड की इतनी सिंथेसिस होती नहीं है, तो प्लांट अपने बर्डन वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हैं उनको सेट ऑफ करेगा। कैसे करेगा? उनसे जो न्यूट्रिएंट है वो ग्रोइंग पार्ट की तरफ ले जाएगा, जो वेस्ट है फिर वो ये कैलोज पैड के थ्रू उनको ब्लॉक करता है फ्लोएम को, कि फूड का मटेरियल जो भी है वो कंडक्शन ना हो उस ऑर्गन की तरफ जो स्टोर्ड है, क्योंकि वहां अब जरूरत नहीं है, उस पत्ती को गिराने वाला है, वो फिर गिरा देता है, बात खत्म, है ना। तो ये कैलोज का काम होता है, कैलोज पैड इस तरह से ब्लॉक करता है पैसेज को। एंड अगेन जब स्प्रिंग सीजन वापस आता है, नई यंग लीव्स वापस आती हैं, दिस कैलोज पैड गेट्स डिसॉल्व एंड कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल continues. Sieve plate protected by callose pad. It protects sieve plate from bacterial infections and drought या dryness. कि वो अगर वो पूरा पैसेज ओपन रहा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और जो उनके पास मटेरियल या वाटर है, वाटर लॉस भी हो सकता है। कैलोज डिसॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। एंड कैलोज क्या है वो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकेन, एक कार्बोहाइड्रेट का ये पॉलीमर है। सीव एलिमेंट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, इस पे भी कई सवाल मिले हैं, बने हुए हैं। सीव एलिमेंट के पास जो प्रोटीन है एंड दैट इज प्रोटीन इज टर्म्ड एज पी प्रोटीन। यहाँ पे इस पी का मतलब है फ्लोएम। एंड इस फ्लोएम प्रोटीन का फंक्शन पे क्वेश्चन बनता है, क्या काम करता है ये? सीलिंग मैकेनिज्म ऑन विद कैलोज। कहीं पे प्लांट को कट लग जाता है, देखा होगा, है ना, कोई मैकेनिकल इंजरी लग जाती है, वो धीरे धीरे हील कर जाता है, वो घाव उसका धीरे धीरे भर जाता है। वो जो डिपोजिशन होता है दैट इज अ डिपोजिशन ऑफ कैलोज, एंड ये कैलोज डिपोजिशन पी प्रोटीन करवाता है। दूसरा फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ये हमें रेगुलेट करता है पी प्रोटीन, ये इसका दो रोल याद रखना है। एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में अब आपको मैं सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट में डिफरेंस, ये पॉइंट आपको बताएगा। टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स अरेंज होती हैं जिग जैग मैनर में, रैंडम अरेंजमेंट है, कोई ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक या इस तरह से कॉन्टिन्यूअस ट्यूब नहीं बनाते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। इन सीव सेल्स सीव एरिया आर लोकेटेड लैटरली, उनकी लैटरल वॉल पर। एक सीव सेल ये है ना, दूसरी सीव सेल्स यहां पे है, तो इसकी लैटरल वॉल पर वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम जब सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे एंड वॉल पे हमने बोला था, यहां एंड वॉल पे नहीं, यहां कहां होते हैं? लैटरल वॉल्स पर, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। एंड सीव सेल्स आर नैरो एलोंगेटेड सेल्स, वो आई थिंक क्लियर है क्योंकि कंडक्शन का काम है, ये आपको ध्यान रखना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट या सेल के लिए, ठीक है। अब कंपेनियन सेल्स को देख लो। कंपेनियन सेल्स क्या है? थिन वॉल्ड लिविंग स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं।
जब पैरेनकाइमेटस है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, लिविंग होगा, है ना, ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट, ये हमने बोल दिया है। सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड बाई पिट फील्ड्स प्रेजेंट इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, है ना, या लेटरल वॉल बोल लो। इनका आपस में जो कनेक्शन है, मटेरियल एक्सचेंज या कैसे कंट्रोल करता है, तो इनके पिट्स के थ्रू ये कंट्रोल किए जाते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स को हम बोलते हैं सिस्टर सेल। क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल। क्यों, उसका रीजन ये है, ये ओरिजिनेट होती है, सेम ओरिजिन इनकी है एंड फॉर्म अ सिंगल मदर सेल, एंड इनका काम भी सेम एक साथ होता है, एक दूसरे के बगैर ये काम नहीं कर सकते। कंपेनियन सेल्स इज अ लिविंग सेल विद लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है ना। दिस न्यूक्लियस कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, पहले हमने बात कर ली, यहां पे लिखा हुआ है। कंपेनियन सेल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे जाइलम के साथ बोला था, वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यहां कंपेनियन सेल्स आर, प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एल्बुमिनस सेल क्या है वो अब यहाँ पे आपको समझ आए। कंपेनियन सेल हेल्प करता है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, जिससे फूड का कंडक्शन हो सके सीव ट्यूब में। एक स्पेशल टाइप की सेल्स अटैच्ड होती हैं विद द सीव सेल्स इन जिम्नोस्पर्म, दैट इज नॉट कंपेनियन सेल, एंड दैट सेल्स आर टर्म्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल या स्ट्रेसबर्गर सेल। इस वर्ड पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ये ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स, कंपेनियन सेल की जगह पे क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सेल या फिर स्ट्रासबर्गर सेल। अब पिक्चर में देखो तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, तो ये इसके साथ में जो सेल दिखाई गई है दैट इज अ कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जैसे ऐसे फ्लोएम फाइबर होगा, तो इनके बारे में कुछ ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले से जानते। फ्लोएम फाइबर को क्या बोला, बास्ट फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, and they are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apexes, cell wall quite thick, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है तो थिक होगा ही। Not found in primary phloem, ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता है, सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। Provide mechanical support to sieve tube element, ये सोचने की जरूरत नहीं है। And parenchyma, लिविंग सेल्स है, elongated है, tapering है, cylindrical which has dense cytoplasm and nucleus, and stores, function देखना, stores food material and other substances like resins। यही कुछ प्लांट के हम रेजिन्स को निकाल के हम अपने लिए प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। लैटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब हम यूज करते हैं, इनके जो सेल्स में स्टोर होता है ना। फंक्शंस ऑफ फ्लोएम रेज, जैसे जाइलम रेज था, स्टेम पे होता है, सेम एज इट इज फ्लोएम रेज। फ्लोएम रेज रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करता है, वो जाइलम रेज क्या करता था, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेम ऐसा ही फंक्शन है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। क्यों एब्सेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट के स्टेम में फूड स्टोर, ऐसा कोई मटेरियल स्टोर होता नहीं और सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होता। कंडक्टिंग एलिमेंट फ्लोएम का क्या है, जैसे जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है, तो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स बोला था, यहाँ पे कंडक्टिंग एलिमेंट को क्या बोलोगे, लेप्टोम बोलते हैं, और वो दो कंपोनेंट हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल पैसेज तो नहीं दे रहा, लेकिन उसके बगैर सीव ट्यूब एलिमेंट काम नहीं करेगा, तो दो कंपोनेंट होते हैं, लेप्टोम, लेप्टोम इन दोनों से मिलकर बना है। ऐसे हाइड्रोम वर्ड बोला था, हेड्रोम, हेड्रोम बना होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के थ्रू। दैट्स इट, ये सब कुछ फ्लोएम की कहानी हो गई खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, इस चैप्टर की कहानी खत्म।